ओके स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। आई मीन जो अपने अकाउंटिंग मेथड्स थे, फ्लक्चुएटिंग मेथड और फिक्स्ड मेथड, उनमें हमें पता है कि फिक्स मेथड में, फिक्स कैपिटल मेथड में देयर आर टू अकाउंट विल बी प्रिपेयर्ड। फर्स्ट अकाउंट कौन सा था? फर्स्ट अकाउंट था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड सेकंड कौन सा था? पार्टनर्स करंट अकाउंट। बट इन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड ओनली वन अकाउंट विल बी प्रिपेयर्ड, ओनली सिंगल अकाउंट बनाते हैं और उस अकाउंट का नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बट ये अकाउंट बनाते कैसे हैं, कौन से ट्रांजैक्शंस इनके अंदर आएंगे, पहले हम इनको डिस्कस करेंगे। विदाउट ट्रांजैक्शन हम लोग पर्टिकुलरली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अदरवाइज पार्टनर्स करंट अकाउंट दोनों को ही समझ नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले मैं कुछ रूल्स की बात करता हूं जो आपने पढ़े होंगे, बिकॉज विदाउट रूल्स हम लोग कुछ भी नहीं समझ सकते हैं। रूल्स क्या है? देखिए, एक तो बिजनेस में क्या होती है? एसेट्स होती है। एक बिजनेस में क्या होती है? लायबिलिटीज होती है। बिजनेस में क्या होता है? एक तो एसेट्स होती है, लायबिलिटीज होती है, और क्या होता है? एक बिजनेस में क्या होते हैं? एक्सपेंसेस होते हैं, और इसके अलावा और बिजनेस में क्या होते हैं? इनकम्स होती है। और बिजनेस में क्या होती है? इनकम्स होती है। क्लियर? अब इसके अंदर किस चीज को कैसे करेंगे, कैसे नहीं करेंगे, हम उसकी बात करेंगे। तो देखिए, बिजनेस के अंदर जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं वो इन चार में से होते हैं। इन चार के अलावा ऐसा कोई ट्रांजैक्शन होता ही नहीं। जो भी ट्रांजैक्शन होगा वो इन फोर में से एनी वन होगा। आप कोई भी सर्च कर लो, याद है बिजनेस के लिए आपसे पूछेंगे कितने टाइप्स के ट्रांजैक्शन होते हैं, किसको इफेक्ट कर सकते हैं। इन चार को इफेक्ट कर सकते हैं और किसी को इफेक्ट नहीं कर सकते हैं। आपको मैं 1 मिनट दे रहा हूँ, सोच के देखिए कि कोई वो ट्रांजैक्शन आप लोगों ने सर इन चार के अलावा इफेक्ट हो रहा है, नहीं होगा। ओके, अब इनके रूल्स क्या है? आपने जो लास्ट ईयर रूल पढ़े थे पर्सनल अकाउंट का, आई मीन व्यक्तिगत खाते का रूल पढ़ा था, वास्तविक खाते का नियम पढ़ा था, आई मीन रियल अकाउंट का पढ़ा था, और नॉमिनल अकाउंट का रूल पढ़ा था। रूल्स वही हैं, लेकिन ये उनके समराइज वे में है। क्लास आपकी बड़ी है, 11th से 12th में हो, तो यहाँ पे आपको क्विक रूल्स चाहिए। कौन से रूल चाहिए? क्विक। उन्हीं से बने हैं, उनसे नहीं, उनके अलावा नहीं बने, उन्हीं से हैं, लेकिन कैसे मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। तो अब इनका नेचर क्या है? देखिए, एसेट्स या तो क्या होगी? प्लस होगी, या फिर क्या होगी? माइनस। ये रूल मैं अगेन एंड अगेन एवरी डे में यूज करूंगा। तो यदि आपको ये माइंड में रह जाता है तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, सोचना ही नहीं पड़ेगा, डायरेक्टली आपका आंसर आपको मिलेगा। ठीक है, आपका खुद को कॉन्फिडेंस आ जाएगा, हाँ मुझे तो आती है अकाउंट। इजीली आपको ऐसा फील होगा कि मुझे अकाउंट से आती है। ठीक है, तो मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि एसेट प्लस होगी या माइनस होगी? लायबिलिटीज प्लस होगी, अदरवाइज माइनस होगी। ऐसे एक्सपेंस भी प्लस हो सकते हैं और माइनस हो सकते हैं, इनकम भी प्लस हो सकती है और माइनस हो सकती है। क्लियर? अब देखिए, ये जो ट्रांजैक्शन होते हैं, मुझे आप ये बताइए कि बिजनेस की बुक में होते हैं या बिजनेस मैन की बुक में होते हैं? तो आपको पता है कि ट्रांजैक्शन जो भी होंगे बिजनेस के अंदर वो बिजनेस की बुक में होते हैं, बिजनेस मैन की बुक में कभी भी नहीं होते हैं। अब बिजनेस में कोई एसेट्स आई परचेज की, तो जो एसेट्स पहले थी वो तो है, लेकिन एक न्यू परचेज करने से एसेट्स क्या हो गई? बढ़ गई ना। तो जब भी एसेट्स बढ़ेगी आपको ऑलवेज क्या करना है? डेबिट करना है। बस इसको फिक्स कर लो कि एसेट्स जब भी बढ़ेगी डेबिट ही होगी, क्रेडिट नहीं हो सकती। क्लियर? बट एसेट्स बढ़ी नहीं है, कम हो गई। एसेट्स बढ़ी नहीं है, कम हो गई। अब बताओ क्या होगा? तो कम होते क्या होगी? वो क्रेडिट हो जाएगी। अब इसको मैं आपके लिंक के रूल्स के अकॉर्डिंग लाता हूं। बिल्डिंग हमने बेची, आप क्या एंट्री करते थे? बिल्डिंग बेची, आप एंट्री करते कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग। कि बेचो तो कैश आएगा, बिल्डिंग जाएगी। अब बिल्डिंग कौन सा खाता हुआ? वास्तविक खाता, रियल अकाउंट। नियम क्या था? आने वाली वस्तु को डीआर, जाने वाली वस्तु को सीआर। व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट। तो आने वाली वस्तु को डीआर किया, क्या आया था? कैश आया था। कैसा आया था आपके पास? कैश आया था।
बिल्डिंग बेची तो बिल्डिंग गई, और जो गई उसको क्या क्या सीआर किया था। तो आप इस कंसेप्ट से सोचेंगे तो बिल्डिंग को बेचा तो पहले से अब बिल्डिंग हम हमारे पास अब हुई डाउन हुई, अब बिल्डिंग हमारे पास पहले ही कंपेयर में डाउन हो गई, और डाउन हो गई तो हम क्या करेंगे, उसको क्रेडिट करेंगे। तो ऐसे फास्ट रूल निकल के आएंगे, बने उन्हीं से हैं, इन पे कमांड आपको होनी नेसेसरी है। लायबिलिटीज का रूल एसेट से जस्ट रिवर्स होता है, लायबिलिटीज का रूल एसेट से जस्ट रिवर्स होता है, ठीक है। इट मींस एसेट्स प्लस होने पर बढ़ने पर डेबिट हो रही थी, बट लायबिलिटीज बढ़ने पर ऑलवेज क्या होती है, क्रेडिट होती है। और जब लायबिलिटीज आपकी रिड्यूस होती है, कम होती है, तब वो क्या होती है, प्लस होती है। ऐसे एक्सपेंस की बात करेंगे, एक्सपेंस बढ़ेंगे, एक्सपेंस जब बढ़ेंगे तो ऑलवेज हमें क्या करना है, डेबिट करना है, और एक्सपेंस जब कम हो जाएंगे तो क्या करना है, क्रेडिट करना है। क्या करना है, क्रेडिट करना है। इनकम बढ़ेगी तो क्या करना है, क्रेडिट करना है, और कम हो जाएगी तो डेबिट करना है। अब देखिए एसेट और एक्सपेंसेस के रूल्स सेम है, और लायबिलिटीज और इनकम के रूल्स भी सेम है। एक एसेट्स का आपको रूल्स माइंड में है तो इनके थ्रू आप सारे रूल्स ला सकते हो। कैसे ला सकते हो, कि जो एसेट्स के वो एक्सपेंसेस के हैं, तो पता है लगे सेम हो गया, और एसेट से रिवर्स क्या होता है, लायबिलिटीज, तो ऑटोमेटिकली रूल्स क्या हो जाएंगे, रिवर्स होंगे। और एक्सपेंस से रिवर्स क्या होता है, इनकम, तो वहां भी रूल्स क्या हो गए, रिवर्स हो गए। इट मींस एक के रूल्स पता होने पर आपको सबके रूल्स पता हो जाएंगे, और जब भी आप हम प्रैक्टिस करेंगे इन रूल्स को माइंड में आपको बोलना भी है, ठीक है। वैसे लास्ट में कौन सा टॉपिक लेके आया था हमने, पेंडल एप्रोप्रिएशन, ठीक है। तो क्वेश्चन में केवल पेंडल एप्रोप्रिएशन ही नहीं पूछेगा, आपसे वहां पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी पूछा जाएगा, पार्टनर्स करंट अकाउंट भी पूछा जाएगा। तो तीनों काम साथ होंगे, पेंडल एप्रोप्रिएशन भी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट भी हो सकता है, ठीक है। तो वो हमें समझने पड़ेंगे। अभी हम लोग पेंडल एप्रोप्रिएशन अकाउंट आई मीन लाभ हानि नियोजन खाते की भी और बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पास है, बट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बिना कोई भी क्वेश्चन हम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, इसलिए आज मुझे थोड़ा सा इस टॉपिक को डिस्कस करना पड़ रहा है। तो क्या ये बात सबके समझ में आ गई, एक बार मुझे बताना सभी, क्या ये टॉपिक सबके समझ में आ गया है, रिप्लाई मी, क्या सभी के ये टॉपिक समझ में आ गया है, ताकि आपको हम नेक्स्ट पॉइंट को लेके जा सके, रिप्लाई मी। ओके गुड, अब हम इसी को आगे कंटिन्यूस करते हैं कि हमारे एंट्री को बनाने में काफी हेल्पफुल करेंगे। अब मैं आपसे एक और चीज जानना चाहता हूं, एक और बात जानना चाहता हूं, और वो ये है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जर्नल एंट्री, एंट्रीज कितने प्रकार की होती है, जर्नल एंट्री कितने प्रकार की होती है। क्या आप सभी बता सकता है कि जर्नल एंट्री कितने प्रकार की होती है? Anyone knows about journal entries? How many types of entries? कितने प्रकार की होती है? How many types of entry? आपने लोग में पढ़ी थी, कितने टाइप्स की एंट्री होती है? तो कोई बात नहीं, मैं बताता हूं भी आपको। There are 4 types of journal entries. कितने तरह की, कितने प्रकार की journal entry होती है? 4 टाइप्स की। अब 4 टाइप्स तो मैंने बोला, तो आपके माइंड में एक क्वेश्चन जरूर आएगा कि सर ये 4 टाइप कौन कौन से हैं? एंट्रीज तो हमने पढ़ी है, ये 4 टाइप कौन से आ गए? तो मैं आपको बताता हूं कि जर्नल एंट्रीज के 4 टाइप्स कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले होती है आपकी एक्चुअल एंट्री। सबसे पहले कौन सी होती है? एक्चुअल एंट्री। अब मैं बताऊंगा आपको कि एक्चुअल एंट्री क्या होती है, कब करते हैं। एक मैं बात करूंगा आपके सामने ओपनिंग एंट्री, देन मैं बात करूंगा क्लोजिंग एंट्री, और एक और एंट्री आपकी है जिसको हम कहते हैं एडजस्टमेंट एंट्री। कौन सी एंट्री? एडजस्टमेंट एंट्री। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ जर्नल एंट्रीज। अब
कौन सी एंट्री कब करते हैं उसके बात करेंगे, क्योंकि हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वहां पे इनका इफेक्ट पड़ेगा। यदि ये पता होगा तो आपको जल्दी से जल्दी एंट्री समझ में आ जाएगी, आप खुद बना लोगे। हमारा एक ही एम है, उद्देश्य है, हमें रटना नहीं है, समझना है। हाउ टू मेक जर्नल एंट्रीज, किस तरह से बनती है। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जर्नल एंट्रीज, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ जर्नल एंट्रीज। फर्स्ट इज एक्चुअल एंट्रीज, सेकंड इज ओपनिंग एंट्री, थर्ड इज क्लोजिंग एंट्री एंड फोर्थ एडजस्टमेंट एंट्री। अब एक्चुअल एंट्री क्या होती है इसकी हम बात करेंगे। तो देखिए, बिजनेस में कोई भी ट्रांजैक्शन होता है तो जिस डे को वो ट्रांजैक्शन होता है, सेम डे हम उसको लिखते हैं, वो एंट्री कौन सी होती है, एंट्रीज। सेम डे जो एंट्रीज होगी, जिस दिन ट्रांजैक्शन होगा उसी दिन जो एंट्री की जाती है वो ऑलवेज कौन सी होती है, वो होती है एक्चुअल एंट्रीज। क्लियर, वो कौन सी एंट्री होती है, एक्चुअल एंट्रीज। क्लियर, जो एंट्री किस दिन की जाती है, जिस दिन लेन देन हो रहा है उसी दिन जो ट्रांजैक्शन लिखा जाता है, जो एंट्री की जाती है वो कौन सा होगा, कौन सी होगी, एक्चुअल एंट्री होगी। क्लियर, ओके। जैसे मैं कहूं आज हमने गुड सेल किया है, आज सपोज 1 सितंबर है, तो हमने सपोज ये किया कि हमने आज गुड्स परचेज किया है, तो एंट्री कब करेंगे, आज ही करेंगे ना, तो वो डेट कौन सी, वो एंट्री कौन सी हुई, एक्चुअल एंट्री। सेम डे जो एंट्री करेंगे वो एक्चुअल एंट्री होगी। ठीक है, ओपनिंग एंट्री कब करेंगे, बट ओपनिंग एंट्री से पहले आपको समझना पड़ेगा क्लोजिंग एंट्री से, तो दोनों एक दूसरे लिंक है। जब कोई पर्टिकुलर ईयर एंड हो जाता है, जब कोई पर्टिकुलर ईयर एंड हो जाता है तो हम लोग बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं, और उस बैलेंस शीट के अंदर जो भी एसेट लायबिलिटीज है उनको नेक्स्ट ईयर में भी लेके जाते हैं। तो किसी भी पर्टिकुलर ईयर के एंड में एसेट्स और लायबिलिटीज के अकाउंट को क्लोज करने के लिए जो एंट्रीज हम लोग करते हैं वो कौन सी होती है, क्लोजिंग। कब करते हैं, एंड ऑफ द एवरी ईयर, हर वर्ष के अंत में कौन सी एंट्री होती है, क्लोजिंग एंट्री होती है। ठीक है, जैसे आपको पता होगा बैलेंस शीट कैरी डाउन निकालते थे हम लोग, सीडी कैरी डाउन, वो ऑलवेज कौन सा है, वो क्लोजिंग एंट्री है। लेकिन ये क्लोजिंग एंट्री है वो नेक्स्ट ईयर के लिए क्या होगा, ओपनिंग एंट्री। इस वर्ष से कहां ट्रांसफर कर रहे हैं, नेक्स्ट ईयर में, तो करंट ईयर के एंड में कौन सी एंट्री करेंगे हम लोग, क्लोजिंग एंट्री करेंगे। बट नेक्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में जो एंट्री होगी वो कौन सी होगी, वो ओपनिंग होगी। क्लियर, इज इट क्लियर, पहले क्लोजिंग होती है, पहले ओपनिंग। प्रीवियस ईयर के एंड में क्लोजिंग होती है, फिर वो कौन सी बनती है, ओपनिंग बनती है। जैसे 2019 31 मार्च को जो एंट्री होगी वो ये होगी, बट एक दिन बाद नेक्स्ट ईयर स्टार्ट हो जाएगा, इट मींस 1 अप्रैल 2019 तो आपकी एंट्री। अब ये कौन सी एंट्री है, आपको कोई एडजस्टमेंट है, आप कोई चीज भूल जाते हो, कोई ट्रांजैक्शन मिस कर दिया आपने, उस केस में जो एंट्री पास की जाती है वो कौन सी होती है, वो एडजस्टमेंट एंट्रीज की जाती है। जैसे आपने रेक्टिफिकेशन इन एरर में पढ़ा था, तो वहां पर भूल जाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो वो कौन सी एंट्री थी, वो एंट्री थी, वो ना ये थी ना ये थी ना थी, इनमें से कोई नहीं थी, वो कौन सी थी, ये थी। किसमें, रेक्टिफिकेशन इन एरर, अशुद्धि में सुधार की जब बात कर रहे थे वहां पर। ठीक है, आदित्य रामोतार सर तो यहाँ पे है ही नहीं, वो तो जा चुके हैं। ओके, आगे बात करते हैं। तो आज हम एंट्रीज की बात करेंगे कि एंट्री किस तरह से हम लोग बनाएं, एक्चुअल एंट्री कौन कौन सी होती है, कौन कौन सी नहीं होती है। तो ध्यान दीजिए और समझिए, बिजनेस स्टार्ट होता है तो सबसे पहले एक कंपल्सरी ट्रांजैक्शन करना पड़ता है, जिसके बिना कभी भी कोई भी बिजनेस स्टार्ट नहीं हो सकता। और वो ट्रांजैक्शन क्या है, वो ट्रांजैक्शन क्या है, हम उसकी बात करेंगे। तो देखिए वो ट्रांजैक्शन क्या है, हम लोग बिजनेस स्टार्ट करेंगे, क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले कैपिटल इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी, पूंजी लगानी पड़ेगी। क्लियर, ध्यान रखना। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं किस तरह से करेंगे। तो जब भी पार्टनर बिजनेस स्टार्ट करेंगे सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले वो कैपिटल कंट्रीब्यूट करेंगे। क्या करेंगे, कैपिटल कंट्रीब्यूट करेंगे।
क्लियर। सबसे पहले क्या करेंगे, कैपिटल कंट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। अब कैपिटल कंट्रीब्यूट करेंगे तो एंट्री क्या होगी, हमें पता है कि हम किसकी बुक में एंट्रीज करते हैं, बिजनेस की बुक में एंट्रीज करते हैं, ठीक है। तो बिजनेस के पास क्या आएगा, हम सब पार्टनर, सपोज वी आर पार्टनर, हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो स्टार्ट करेंगे तो क्या लगाएंगे, कैपिटल लगाएंगे ना। तो अमाउंट किसको देंगे, बिजनेस को देंगे। एंट्री किसकी बुक में होती है, बिजनेस की बुक में होती है, इसलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, कैश को डीआर करेंगे, क्योंकि बिजनेस के पास क्या आया, कैश आया। आने वाली वस्तु डीआर होती है, सीआर होती है, डीआर होती है। क्या किया, डीआर किया। और कैपिटल किसने लगाई, बिजनेस ने, बिजनेस में किसने लगाई, पार्टनर ने। देखिए लास्ट ईयर हम लोग क्या करते थे, हम केवल लिखते कैपिटल अकाउंट। जब बिजनेस स्टार्ट होता था हम लोग लास्ट में लिखते थे कैपिटल अकाउंट। इस बार क्या करेंगे, कैपिटल से पहले एक और नाम लिखना पड़ेगा, और वो है पार्टनर्स कैपिटल। बट क्यों, ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया, तो लास्ट ईयर आपने पढ़ा था सोल ट्रेड, एकाकी व्यापार। एकाकी व्यापार में कितने ऑनर होते हैं, ओनली वन, एक ही होता है। तो वहां पे हमें नाम लिखने की नीड ही नहीं है, क्योंकि कैपिटल वही तो लगाएगा। बट इन पार्टनरशिप फर्म मोर देन वन पार्टनर, सभी पार्टनर एक से अधिक पार्टनर होते हैं, और सभी पार्टनर कैपिटल लगाते हैं, इसलिए हमको नाम भी लिखना होता है, ताकि ये पता चल सके किस पार्टनर ने कितनी कैपिटल कंट्रीब्यूट की है, हमें इस बात का पता लग सके, ठीक है। हमें क्या पता लग सके, किस पार्टनर ने कितना अमाउंट लगाया है, इसलिए हम लिखेंगे। जैसे राम, मोहन और सोहन तीन व्यक्ति हैं, तीनों कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, डेबिट में कैश होगा, टू में क्या होगा, राम्स कैपिटल, पार्टनर की जगह उसका नाम आएगा। यहाँ तो नोट्स मेंटेन करें, समझ रहे हैं, इसलिए मैंने पार्टनर लिखा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें नेम ऑफ पार्टनर यूज करना पड़ेगा, साझेदार का नाम लिखना पड़ेगा। ये एंट्री बन गई। अब ये एंट्री तो आपको मैंने वैसे बताई है जो आपने 11th में रूल्स यूज कर रहे थे, बट हम जिस स्टैंडर्ड अपना चेंज हुआ है तो क्विक रूल हमें चाहिए। रूल्स क्या था अभी बताया मैंने आपको, एसेट्स बढ़ती है तो डेबिट, केस क्या है, एसेट्स है, बिजनेस के पास केस आ रहे हैं तो बढ़ रहे हैं, डेबिट किया। कैपिटल क्या है, लायबिलिटीज है, कैपिटल क्या है, लायबिलिटीज है, बिजनेस के पास, बिजनेस के पास जो पैसा है किसने दिया, बिजनेसमैन ने दिया। हमने एक अवधारणा पढ़ी थी आपने लास्ट ईयर, पृथक अस्तित्व की अवधारणा, सेपरेट एंटिटी कांसेप्ट, कि बिजनेस अलग है, बिजनेसमैन अलग है। तो बिजनेसमैन ने किसको अमाउंट दिया, बिजनेस को, तो बिजनेस के लिए क्या हुआ, वो लायबिलिटी हुई। तो जब अमाउंट दिया तो लायबिलिटीज अप हो गई, इसीलिए क्या हुआ, कैपिटल सीआर हुआ। यही कारण है कि 11th में जब आप बिजनेस स्टार्ट करते थे, कैश फ्रॉम डीआर टू कैपिटल करते थे। तो कैपिटल क्यों करते थे, हम दो रीजन है, कि जो पार्ट जो देने वाला है, आने वाला डीआर होता है, देने वाला सीआर होता है। तो देने वाला कौन था, बिजनेस का ओनर, देने वाला कौन होता था, बिजनेस का ओनर। और हम वहां पे बिजनेस के ओनर का नाम लिखते नहीं थे, पर यहाँ पे हमें उसके साथ क्या करना पड़ेगा, पार्टनर्स यूज करके लिखना पड़ेगा, क्योंकि मोर देन वन है। सिंह जो हमारा सोल ट्रेड है, क्या क्या पर वहां तो नाम लिखना भी नहीं, कभी नहीं लिखना, पार्टनर्स लिखना पड़ेगा, ताकि फ्यूचर में जब उनको डिस्प्यूट हो या जब उनको हिसाब कर रहे हो तो दिक्कत ना हो। आई थिंक फर्स्ट एंट्री आपको समझ में आ गई है। तो ऑलवेज हम बिजनेस में कैपिटल कंट्रीब्यूट करेंगे, एंट्री क्या होगी, कैश फ्रॉम डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। डायरेक्शन बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, बीइंग, क्या बनाएंगे, बीइंग कैपिटल कंट्रीब्यूट, फर्स्ट फॉर्म है कंट्रीब्यूटेड, सेकंड फॉर्म यूज करना है, इंट्रोड्यूस्ड भी कर सकते हैं। तो बीइंग कैपिटल कंट्रीब्यूटेड, कितना सा लिखो, आपको पता होगा बीइंग क्यों यूज करते हैं, नरेशन में बीइंग क्यों यूज करते हैं पता होगा, मैं बताता हूं। बी का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बी, होना, ठीक है। और इसमें क्या ऐड हुआ, आईएनजी ऐड हुआ। इसका मतलब हम कौन से बिजनेस की एंट्री कर रहे हैं, जो बिजनेस चल रहा है, कंटिन्यूअसली जो बिजनेस चल रहा है हम उसकी एंट्री कर रहे हैं। जो बिजनेस रुक गया है, जो स्टार्ट ही नहीं हुआ है, उसकी एंट्री तो कभी कर नहीं सकते। जो बिजनेस स्टार्ट ही नहीं हुआ है, ठीक है, या जो क्लोज हो चुका है, उसकी एंट्री नहीं करते, हम उस बिजनेस की एंट्री करते हैं जो कंटिन्यूअसली चल रहा है। इज इट क्लियर, इसमें बिग यूज करते हैं। अब इसके बाद मैं बात करूं नेक्स्ट, एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल
अब बिजनेस के ओनर हो सकता है जब उनको लगे कि नहीं अमाउंट तो कम पड़ गया, कुछ अमाउंट और लगाना चाहिए, तो और जो अमाउंट लगाएंगे उसको क्या बोलेंगे, एडिशनल कैपिटल। जो एंट्री कैपिटल कंट्रीब्यूट की होती है वही एंट्री किसकी होती है, एडिशनल कैपिटल की होती है, सेम एंट्री होती है। क्यों, यहाँ पर भी बिजनेसमैन बिजनेस को आई मीन पार्टनर बिजनेस को अमाउंट दे रहा है, यहाँ भी क्या है, पार्टनर बिजनेस को अमाउंट दे रहा है एज अ कैपिटल, वहां भी ऐसे कैपिटल। क्लियर। तो जो एंट्री किसकी होती है, को कैपिटल स्टार्टिंग में कंट्रीब्यूट करने की होती है, सेम वही एंट्री किसकी होती है, एडिशनल कैपिटल की होती है। केवल नरेशन में मेंशन करना पड़ता है, बीइंग एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय पार्टनर। एंट्री में तो कोई चेंज नहीं करना, नरेशन चेंज हो जाएगा। नरेशन में क्या करना पड़ेगा, आपको मेंशन करना पड़ेगा बीइंग एडिशनल कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय पार्टनर। इज इट क्लियर? ये तीनों कौन सी एंट्री, सॉरी दो एंट्री जो हो चुकी है वो एंट्री कौन सी है, ये आपकी एक्चुअल एंट्री है। और एक्चुअल एंट्री कौन सी होती है, तो मैं यहां लिख रहा हूं कैपिटल विड्रॉल। क्या होता है कि बिजनेस, आपको मैं बताया था कि जब बिजनेस में कैपिटल ज्यादा लगा दी, जितनी की नीड थी ही नहीं, तो एक्स्ट्रा अमाउंट ब्लो करने का कोई सेंस नहीं होता है। तो क्या करना चाहिए, जो हमें लगे कि हाँ इतना पैसा हमने बिजनेस में ज्यादा लगा दिया है, उसको वापस हमें निकाल लेना चाहिए। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल विड्रॉल। तो यहाँ तो कैपिटल लगाई थी और यहाँ पे वापस निकाल रहा है, लगाने में कैश आया था ना, निकालने में कैसे जाएगा। ठीक है, और लगाने पे कैपिटल पार्टनर की बिजनेस में, लगाने पर कंट्रीब्यूट करने पर पार्टनर की जो कैपिटल थी बिजनेस में वो बढ़ रही थी, लेकिन जब पूंजी को निकाल लेगा, कैपिटल को निकाल लेगा, तो कैपिटल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और कैपिटल क्या है, लायबिलिटीज। क्या रूल्स था, अप होती है तो क्रेडिट और डाउन होती है तो डेबिट। यह कैपिटल क्या हुई, डाउन हुई, इसमें एंट्री क्या होगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दिया, तो बिजनेस से क्या गया, कैश गया, बिजनेस से क्या गया, कैश गया। इज इट क्लियर? तो इसमें कैश इन हो रहा था, इसमें कैश आउट हो रहा है, इसमें कैपिटल अप हो रही थी, इसमें कैपिटल डाउन हो रही है। तो ये रूल्स आपको माइंड में रखने हैं। ठीक है, और कौन सी एंट्री हो सकती है जो एक्चुअल बेसिस पे होती है, और बात कर लेते हैं। यहां लिख रहा हूं, इस बार समझा रहा हूं ड्राइंग की एंट्री क्या होती है। तो ड्राइंग में क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल ड्राइंग बिजनेस के लिए क्या है, मैंने कहा था कि बिजनेस के ट्रांजैक्शन 4 होते हैं, 4 में से कोई एक होगा। एसेट्स हो सकता है, लायबिलिटीज हो सकता है, एक्सपेंस हो सकता है, इनकम हो सकती है, 4 में से कोई एक होगा। तो इन 4 में से ड्राइंग क्या है, आई मीन ड्राइंग एसेट्स है, लायबिलिटीज है, एक्सपेंस है, या फिर इनकम है। ड्राइंग क्या है, एक बार आंसर बताना सभी, ड्राइंग क्या है, एसेट्स है, लायबिलिटीज है, इनकम है, एक्सपेंस है। मैं जानना चाहता हूं कितने स्टूडेंट्स का करेक्ट आंसर मुझे मिल रहा है, प्लीज फास्टली आंसर दीजिए। ड्राइंग क्या है बिजनेस के लिए, जल्दी से बताइए। ड्राइंग बिजनेस के लिए क्या है, जल्दी से बताइए। जिनका सही है उनका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, और सपोज किसी का आंसर रॉन्ग है तो वो करेक्ट हो जाएगा, उसको पता लग जाएगा एक्चुअल में ड्राइंग है क्या। तो फास्टली आंसर दीजिए। अभिषेक कुमार एक्सपेंसेस, दिव्या कुमार एसेट्स, प्रीत एसेट्स, गुड। एक्चुअली ड्राइंग एसेट्स है, एक्सपेंस नहीं है। ड्राइंग ऑलवेज क्या होता है, एसेट्स होता है, याद रखना। कुछ लोगों का आंसर आता है सर ये लायबिलिटीज है, क्योंकि हम इसको बैलेंस शीट में लायबिलिटीज में शो करते थे। लायबिलिटीज में शो नहीं करते थे हम, लायबिलिटीज में कैपिटल में से उसको लेस करते थे। लेस नहीं करते तो कहां जाती है वो जाती है एसेट्स में। क्यों, जो हमारा है, लेकिन किसी से लेना है वो तो एसेट्स होगी ना, लेकिन जो हमारा नहीं है किसी और का है तो हमें देना पड़ेगा। ड्राइंग में क्या होता है, बिजनेस से किसने पैसा निकाला, बिजनेस मैन ने, पार्टनर ने। पैसा किसका है, बिजनेस का है, क्योंकि बिजनेस अलग है, बिजनेसमैन अलग है। अलग माना गया अकॉर्डिंग टू सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट, पृथक अस्तित्व की अवधारणा। ठीक है, तो बिजनेस का पैसा किसको दिया,
पार्टनर को दिया, पर्सनल पर्पस के लिए पार्टनर को दिया, तो बिजनेस उससे वापस लेगा लेगा क्योंकि बिजनेस का है, तो इसलिए क्या हुई, एसेट्स हुई। क्लियर? कैपिटल किसको किसने दी, पार्टनर ने दी बिजनेस को, ऑनर ने दी बिजनेस को, तो बिजनेस क्या बोलेगा, जब आप कैपिटल हमारे से वापस ले सकते हो, कैपिटल हमारी लायबिलिटीज है, तो आपने हमसे जो पैसा निकाला वो तो हमारी एसेट्स है, वो आपकी लायबिलिटीज है। इस तरह से ड्राइंग ऑलवेज क्या होता है, एसेट्स होता है। याद रखना, ड्राइंग ऑलवेज क्या होता है, एसेट्स है। जिन बच्चों का आंसर करेक्ट था वेरी गुड, और जिनका करेक्ट नहीं था वो ध्यान रखना, ड्राइंग एक्सपेंस नहीं होता। देखिए एक्सपेंस होता तो आपने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था, आपने पी&एल अकाउंट बनाया था, कभी भी वहां पे ड्राइंग ट्रेडिंग अकाउंट और पी&एल अकाउंट में नहीं था। तो इसका रीजन क्या है, एक्सपेंस होता तो वो ट्रेडिंग अकाउंट में भी आता है या फिर पी&एल अकाउंट में आता है, पर दोनों जगह नहीं है क्योंकि वो एक्सपेंस है ही नहीं। तो ड्राइंग ऑलवेज क्या होता है, एसेट्स फॉर द बिजनेस, बिजनेस के लिए एसेट्स होता है, याद रखना। ठीक है, अब क्या होता है, एसेट्स है तो बिजनेस पहले तो पार्टनर में नहीं मांगता था ना, पर जैसे ही पार्टनर ने विड्रॉल किया पर्सनल पर्पस के लिए, बिजनेस पैसा मांगना स्टार्ट करेगा, तो बिजनेस के लिए क्या बढ़ेगी, एसेट्स की, हाँ एक और पर्सन में हम पैसा मांग रहे हैं, तो एसेट्स अप हो गई। इसमें क्या करेंगे, पार्टनर्स ड्राइंग्स अकाउंट दिया। अब देखिए इस बार मैं क्या किया, पार्टनर्स ड्राइंग, पहले केवल ड्राइंग लिखते थे, इस बार क्या कर दिया मैंने, पार्टनर्स लिख दिया। मैं बोल रहा हूँ वर्ड पे ध्यान देना, बोर्ड का भी एक कवर कर रहा है, इसमें थोड़ा छोटे वर्ड्स लिखने पड़ रहे हैं, छोटे लिखने पड़ रहे हैं, तो मैं बोलूं उस पर आपको कंसंट्रेट करना है। पार्टनर्स ड्राइंग्स क्यों लिखा, क्योंकि एक से अधिक पार्टनर है, हो सकता है कोई पार्टनर ड्राइंग कर रहा हो सकता है कोई ना करे, तो पता तो चले ना कौन सा पार्टनर ड्राइंग कर रहा है, इससे उसका नाम आएगा। सपोज ए ने ड्राइंग किया, ए एक पार्टनर है, तो ए इज ड्राइंग अकाउंट डेबिट, तो एसेट्स अब वो भी डेबिट हो गए, और बिजनेस से क्या गया, कैश गया, कैश भी एसेट्स है, और कैश क्या हो गई, डाउन हो गई, और कैश जब कम होती है तो क्या करते हैं, कैश जब भी कम होता है तो एसेट्स के रूल में क्या होता है, अप है डेबिट, डाउन है क्रेडिट। इज इट क्लियर? और कौन सी रियल एंट्री होती है तो उसकी बात करते हैं हम लोग, सैलरी। और सैलरी से एक बात करेंगे हम लोग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक और बात आपको समझाऊंगा कि एक पार्टनरशिप फर्म में बिजनेस से संबंधित जो भी इनकम एक्सपेंस जो होते हैं, जिनका रिलेशन किससे होता है, पार्टनर से, वो कभी भी कैश में नहीं होता है, वो कभी भी कैश में नहीं होता है। पार्टनर से लेना है तो उसे कैपिटल में से हम निकाल लेते हैं, पार्टनर को देना है तो उसे कैपिटल में डाल देते हैं। इट मीन सीधा इफेक्ट किस पे डालते हैं, उसकी कैपिटल में, कैश में नहीं करते। याद रखना, किस में नहीं करते, कैश में नहीं करते। यदि पैसा पार्टनर से लेना है बिजनेस को तो उसकी कैपिटल कम कर दी जाएगी, और पार्टनर को देना है तो उसकी कैपिटल अप कर दी जाएगी। तो जैसे बात करें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एक्सपेंसेस फॉर द बिजनेस, तो ये बिजनेस के लिए क्या है, एक्सपेंस है। अब रूल क्या है, थोड़ी देर पहले पढ़ा था, 11th क्लास में पढ़ा था। 11th क्लास में क्या पढ़ा था हमने, समस्त खर्चों को डेबिट करो, ऑल एक्सपेंसेस इज डेबिट, और यहाँ क्या था, एक्सपेंस अप होते हैं तो डेबिट, तो एक्सपेंस अप भी तो रहा है, पहले नहीं था, अब सैलरी सॉरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस देगा, बिजनेस से मैनेजमेंट पार्टनर को, तो ये क्या हुआ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हुआ, शॉर्ट में लिखा हूं आईओसी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो आईओसी डेबिट होगा या फिर क्रेडिट होगा, डेबिट होगा, बिकॉज दिस इज एक्सपेंसिव। आईओसी अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑन डेबिट टू कैश में। मैंने कहा था पार्टनर से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शन है वो कैश में नहीं होते हैं, कैपिटल में होते हैं। जब उसकी कैपिटल का जो इंटरेस्ट है उसके अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा, तो कैपिटल अप होगी या डाउन होगी, कैपिटल अप हो जाएगी। और कैपिटल लायबिलिटीज है, लायबिलिटीज अप होती है क्रेडिट होती है, डाउन होती है डेबिट होती है। जैसे बैंक में हमारा अकाउंट होता है और बैंक से जब इंटरेस्ट हमें मिलता है तो बैंक के एम्प्लॉइज हमारे घर पे इंटरेस्ट देने नहीं आते हैं, वो हमारे अकाउंट में ही डाल देते हैं और हमारा अकाउंटिंग बैलेंस जो है बढ़ जाता है। सेम यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, उसी कैपिटल को बढ़ाएंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल लिख देता हूं, आई थिंक अब दिख नहीं होगा,
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब यहां पे मैं एक और लिख रहा हूं, पार्टनर्स करंट अकाउंट। मैंने दोनों लिखे, दोनों क्यों लिखे कि पार्टनर्स कैपिटल भी आ सकता है और पार्टनर्स करंट भी आ सकता है। क्यों? अब देखिए पहले बात करूंगा मैं फ्लक्चुएटिंग मेथड की, वेरिएबल मेथड की, यानी परिवर्तनशील विधि की। कितने खाते बनते हैं? एक। कौन सा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इट मींस जब हमारे पास और कोई खाता ही नहीं है तो कहां जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा। बट इन फिक्स्ड कैपिटल मेथड कितने अकाउंट होते हैं? दो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो उस केस में पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ओनली कितने ट्रांजैक्शन आते हैं? 4। फर्स्ट कौन सा है? फर्स्ट कौन सा है? फर्स्ट है ओपनिंग कैपिटल, सेकंड एडिशनल कैपिटल, थर्ड कैपिटल विड्रॉल एंड लास्ट क्लोजिंग कैपिटल। तो क्या उन चार में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का नाम था क्या? नहीं था ना। इट मींस यदि स्थिर विधि होगी उस केस में उन चार के अलावा जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे वो किस में आएंगे? करंट अकाउंट में आएंगे। और वो चार जो है किसमें आएंगे? इसमें आएंगे। तो आईओसी आई मीन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उन चार में नहीं था। इसका मतलब स्थिर विधि के केस में, फिक्स्ड कैपिटल मेथड के बेस के केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस में जाएगा? करंट अकाउंट में जाएगा। क्लियर? किस में जाएगा? करंट अकाउंट में जाएगा। बट फ्लक्चुएटिंग मेथड के केस में कहां जाएगा? कैपिटल अकाउंट के अंदर जाएगा, क्योंकि वहां पे ओनली सिंगल अकाउंट बनता है। बाकी एंट्रीज के को डिस्कशन, बाकी एंट्रीज का डिस्कशन लोग कल करेंगे। बट इनको सब आप रीड करना, समझ के आना, थोड़ा सा आपसे पूछकर फिर आगे बढ़ूंगा। ओके, थैंक यू।